हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कहाँ पर इसे शो करना है, कैसे हम इसको दिखाएंगे, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आज सभी डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? बेसिकली सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो एक एनपीओ के मेंबर जो होते हैं, कुछ मेंबरशिप फीस पे करते हैं। एनपीओ को कुछ मेंबरशिप फीस पे करते हैं और ये हो सकता है वो मंथली पे कर रहे हो, क्वार्टरली या फिर ईयरली, राइट। ये पीरियोडिकली है। पीरियोडिकली का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। तो एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। तो अपनी मेंबरशिप को जीवित रखने के लिए, अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए जब एक एनपीओ के मेंबर्स कुछ पेमेंट देते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ के जो सोर्स का इनकम वो क्या है? सब्सक्रिप्शन है। दैट मीन्स ये आपके लिए, ये एनपीओ के लिए क्या होता है? ये इनकम होता है। और इनकम को अगर हम दिखाने की, शो ऑफ करने की बात करें तो किस तरीके से हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे? उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो दिखाना क्या है जी? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस बेसिस पर बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पर। तो एक्रूअल बेसिस पर क्या बोलता है कि जो इस साल की इनकम है आपको वही दिखानी है, भले ही आपको रिसीव हुई हो या फिर नहीं हुई हो, राइट। तो हमें वो अमाउंट निकालना है जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी बहुत सारी डिटेल्स दी होंगी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे जिनके थ्रू आपको क्या करना है? एक वो अमाउंट निकालना है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, सब्सक्रिप्शन हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म, एक तो होता है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म और दूसरा होता है अकाउंट फॉर्म। दूसरा होता है अकाउंट फॉर्म। अगर आपको सिर्फ ये निकालना है कि अमाउंट कितना क्रेडिट करना है तो आप सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अकाउंट फॉर्म में निकालो तो वर्किंग नोट में करके दिखा दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए होते हैं तो आपको क्या दिया होता है? कुछ देखिए, आपकी इनकम्स होती है तो इनकम हो सकता है कुछ आपकी एक्रूड हो जाए। देखिए, एक होता है एक्रूड और एक होता है अनअर्न्ड। एक्रूड क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है कि आपने इनकम अर्न तो कर लिया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है। मतलब कि ये क्या, ये ड्यू है, ये आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या फिर मैं बोलूँ इसे एरियर्स। तो ये एरियर्स है, मतलब अभी आपको मिलना बाकी है, राइट। और दूसरा होता है अनअर्न। अनअर्न मतलब आपकी अर्निंग तो हुई नहीं है बट आपको वो रिसीव हो गया। मतलब ये क्या है? ये एडवांस है, ये एडवांस है। तो दो तरीके से इनकम हमें रिसीव होती है, दो तरीके के पॉइंट दिए होते हैं। दो उसमें क्या होता है? पहला हो सकता है आपका एक्रूड हो, या फिर हम इसको आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं कि आपकी इनकम अभी आपको मिलनी बाकी, आउटस्टैंडिंग है, या फिर एरियर्स है, या फिर ड्यू बट नॉट रिसीव, कुछ भी वर्ड दिया हो सकता है। दूसरा है एडवांस। एडवांस में आपको कुछ इनकम अगर आपको रिसीव हो जाए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस हो सकता है, राइट। दूसरा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, अब आपको दिया क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मान लीजिए इस साल में आपको कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, ठीक है। आपको कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। अब देखिए, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर हो सकता है इस साल का सारा नहीं मिला हो, या फिर इस साल के साथ साथ आने वाले साल का भी मिल गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें कुछ पिछले साल का भी इंक्लूड हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं और ये मिक्स होता है एक तरीके से, राइट। तो हमें क्या करना है? देखिए, मान लिया अगर आपका सब्सक्रिप्शन, हमें कुछ चीज़ें ऐड, मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग। देखिए, मान लीजिए 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपये दे रहा है, राइट। तो आपको कितना इनकम होनी चाहिए? 25,000 रुपये। आपकी जो इनकम है कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपये, 25,000। बट क्या है कि आपके 500 में से 450 मेंबर्स ने पेमेंट करी है। हाँ, 450 मेंबर्स ने पेमेंट करी है 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो आपके पास कितने आए? 22,500 रुपये, 22,500।
अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको 22,500 मिले हैं तो आपकी इनकम 22,500 ही है, ऐसा नहीं है ना। आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम 500 रुपये के अकॉर्डिंग 500 मेंबर्स पर 25,000 रुपये तो बचे हुए हैं, वो बाकी है, वो भी तो इस साल की इनकम है ना। आपको मैंने बोला ना एक्रूअल बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है। इस साल की जो इनकम है, भले ही आपको रिसीव ना हुई हो, भले ही आपको रिसीव नहीं हुई है, बट आपको लिख के दिखानी है, ठीक है। तो आप यहां पर जो इनकम दिखाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, वो कितना दिखाएंगे, 25,000 ही शो करेंगे। यहां पर ये क्या है, इस साल का जो क्लोजिंग रह गया, देखिए मान लीजिए आपको जो इनकम रिसीव और उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो यहां पर वापस हम ऐड करेंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, उसे जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो इस साल के एंड में आपके पास आउटस्टैंडिंग रहा, यानी कि एनपीओ को जो मिलना है अभी, वो यहां पर जुड़ जाएगा। और देखिए मान लीजिए कि 2 साल हैं, 2 ईयर्स हैं। यहां जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे, लास्ट ईयर जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे, तो वहां पर इस साल का, यानी आने वाले साल का, जिस साल में अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब करंट का प्रीवियस ईयर में मान लो हमने 2,000 रुपये पे कर दिया, तो ये पिछले साल के लिए क्या हो गया, एडवांस। पिछले साल जब हमने अकाउंटिंग की होगी तो हमारे लिए क्या हो गया, एडवांस हो गया। मतलब कि इस साल का, जिस साल में अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस साल का अमाउंट हम पहले ही दे चुके हैं, तो ये ओपनिंग एडवांस हो गया। सो एडवांस इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो एडवांस इन द बिगिनिंग को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एडवांस जो आपको लास्ट ईयर में रिसीव हुआ था वो इस साल का है, तो इस साल का तो इस साल के उसमें ऐड करके दिखाओ ना, राइट। तो इस साल की जो इनकम है हमें इसी साल में दिखानी है। अब और दूसरे पॉइंट, हो सकता है जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ उसमें आपको आने वाले साल का रिसीव हो गया। आप इस साल में आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, मे बी उसमें आने वाले साल की का कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाए, तो ये क्या है, ये क्लोजिंग एडवांस है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पिछले साल अकाउंटिंग कर रहे थे, देखिए 2 सालों को कंपेयर करके चलते हैं, आने वाले साल को भी, पीछे वाले साल को भी। तो पीछे वाले साल में हो सकता है कि पिछले वाले साल में आपको कुछ सब्सक्रिप्शन मिलना था, वो रिसीव नहीं हुआ। पिछले साल आपको कुछ सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, वो लास्ट ईयर आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इस साल में अगर आपको वो मिल जाए, तो ये जो मिला है तो पिछले साल का है ना। जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गया था, लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो वो पिछले लास्ट ईयर का है ना। तो इस लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को यहां से लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये लास्ट ईयर का है, ये इस साल का नहीं है। ये जो आउटस्टैंडिंग हम जो पे कर रहे हैं, जो हमें इस साल मिला है, सॉरी, ये जो आउटस्टैंडिंग था ये लास्ट ईयर का था, इस साल में जो मिल गया इस ईयर में, वो लास्ट ईयर का था, हटा दो, वहाँ से यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ से लेस हो जाएगा। अच्छा, एडवांस की अगर हम बात करें, अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन, जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, इसमें आने वाले साल का मान लो आपको मिल गया, तो आने वाले साल का क्या होगा, आपके लिए इस साल एडवांस हो गया। तो आने वाले साल का जो आपको एडवांस में रिसीव हो गया, वो तो आने वाले साल का है ना, इस साल का तो नहीं है ना, इसको हटा दो। आने वाले साल का, नेक्स्ट ईयर का जो आपको सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया है, उसको यहाँ से हटा देंगे, लेस कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका एडवांस एट द एंड, राइट। ये यहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो ये पॉइंट्स आपको करने हैं। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 4 पॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये, राइट। तो हो सकता है उसमें आने वाले साल का हो सकता है इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग रह रहा हो सकता है पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग था, इसमें पिछले साल का हमें मिल गया, हो सकता है हमारा इस साल का पहले साल में, लास्ट ईयर में ही हमें रिसीव्ड हो गया, वो एडवांस हो गया। तो ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए को आपको जो पॉइंट्स दिए होते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की अगर हम बात करें, तो देखिए ये अमाउंट तो आपने निकाल लिया यहाँ पर कि भैया हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ये हो जाएगा, लेकिन इनका क्या ट्रीटमेंट होगा ये नहीं बताया, ये नहीं पता आपको। तो इनका क्या ट्रीटमेंट करना है आपको, देखिए हमने पढ़ा कि हम 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक
क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट ले रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो एडवांस है, एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग वाले ले लो, एक आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग वाले जो हैं ये कहाँ आएगा, ये दोनों तो आएंगे, पहली बात तो ये दोनों आएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में ऊपर वाला यानी कि एडवांस इन द बिगिनिंग किधर आएगा, लायबिलिटी में, और ये कहाँ आएगा, एसेट में। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, राइट। और ये बाकी जो दो हैं एट द एंड वाले जो हैं, सॉरी एट द एंड वाले जो हैं ये आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहाँ आएगा, एसेट साइड, और ये कहाँ आएगा, एडवांस एट द एंड, लायबिलिटी साइड, राइट। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इस तरह से शो करना है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्या करना है, एक तरह से स्टेट बनानी है और आपको कैलकुलेशन करके वो अमाउंट निकाल लेना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, दैट मीन्स इनकम साइड दिखाया जाएगा, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अकाउंट फॉर्म की तरफ। अब अकाउंट फॉर्म में बात कर लेते हैं। अकाउंट फॉर्म क्या करना है, आपको एक अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको पता है पार्टिकुलर अमाउंट होता है, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। और हम सभी जानते हैं कि एसेट एक तरह से, अगर कोई आपकी एसेट है तो वो डेबिट साइड होगी, उसका बैलेंस डेबिट होगा, अगर कोई लायबिलिटी तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। अब चलते हैं, देखिए मान लीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारे लिए एसेट है, राइट। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर आपको कोई इनकम फ्यूचर में अगर आपको रिसीव होनी है, अगर आपको कोई इनकम फ्यूचर में रिसीव होनी तो वो क्या है, वो आपके लिए एसेट है। अगर कोई इनकम आपको एडवांस में मिल जाए तो वो क्या है, लायबिलिटी। अगर आपको कुछ इनकम एडवांस में मिल गई, अब आपको फ्यूचर में उसके लिए काम करना है ना, तो अगर आपको फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए काम करना पड़े तो वो आपकी लायबिलिटी है। और अगर आपको किसी चीज़ से फ्यूचर में बेनिफिट मिले, अगर आपको किसी काम से किसी चीज़ से फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, राइट। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग होता है, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। अब यहाँ पर जो बेस बैलेंस लेंगे वो ओपनिंग का लेंगे, राइट। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग जो है वो आपके लिए एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्राउट डाउन मतलब ओपनिंग है, ठीक है, हम यहां पर लिख देंगे। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्राउट डाउन आपका यहां पर आ जाएगा ओपनिंग। इसी तरीके से जो एडवांस ओपनिंग होता है, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वो यहां पर आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो आपकी एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड डाल देंगे। लायबिलिटीज, एडवांस जो आपको मिल गई इनकम वो आपकी लायबिलिटी है, तो उसे लायबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड डाल देंगे, राइट। उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस डेबिट होगा। अब मान लो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर। जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो आप क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट होता है। तो अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सब्सक्रिप्शन यानी कि इनकम अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इनकम यानी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा बाय बैंक से, बाय बैंक। जो भी सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ है वो आपका बाय बैंक हो जाएगा, राइट, ओके। अब क्योंकि इसका जो क्लोजिंग, जो ओपनिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का वो डेबिट साइड है, तो इसका जो क्लोजिंग होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैरी डाउन, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर आएगा। इसी तरीके से ओपनिंग एडवांस अगर उधर है तो क्लोजिंग एडवांस इधर आएगा। तो क्लोजिंग एडवांस किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। ये 5 पॉइंट्स आपको दिए होते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स यही हैं। इन मैक्सिमम पॉइंट्स को पुट करने के बाद आपको क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो किधर आएगा, कहां पर आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
ये आपको दिखाना है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंट फॉर्म, ये हो गया सब्सक्रिप्शन का अकाउंट फॉर्म। आई होप आप सभी को समझ में आया, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आप हो सकता है स्टेटमेंट में, अगर आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट से कर लीजिए, अगर आपको अकाउंट समझ में आता है तो आप अकाउंट से कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए।